करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट कुछ लेक्चर्स से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है हमारे 12th बायोलॉजी का 12th लेसन जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। सही है। लास्ट 2 लेक्चर्स मैंने आप लोगों को इसके ऊपर ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके सारे स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन चीजें होती है, सब कुछ मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर वीडियो में समझा दिया था। सही है। आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सही है। छोटा सा ही लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा मैं इसको ज्यादा लंबा ना रखें। सही है। और जितने भी एप्लीकेशंस है उसे मैं आज यहां पर कवर करने की कोशिश करूंगा। सही बात है, ठीक है। सो आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पे डिस्कस करेंगे कि अभी तक हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में जो जो सीख रहे हैं, सही है, इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं कि भैया यहां से उठा के जीन हम यहां डाल रहे हैं, इसका यूज क्या है, हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, समझ में आई बात। ठीक है। तो आ जाओ बच्चों इसके एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से कर लेंगे। सही है। जितने भी बच्चों ने नहीं किया है एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर देंगे। और यदि आपको कोई मेरे से डाउट होता है, कोई भी अगर आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने, मुझसे बातें करनी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम में, ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई डाउट है तो आप वहां पर आ सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं वहां पर ऑलरेडी जो मुझसे बातें करते हैं रेगुलरली, अपने डाउट्स पूछते हैं, अपने क्वेश्चंस बताते हैं मुझे, मैं उनके आंसर्स देता हूं। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियो समझ में भी आते हैं तो भी आप वहां पर आके मुझे चीजें बता सकते हैं। क्लियर है, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का इस लेक्चर नंबर 3 को। सही है। ऑफ योर 12th लेसन जिसका नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग बात करेंगे बच्चों एप्लीकेशंस पे। देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। हम लोग ने पढ़ा कि भैया हमने एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर के जीन को निकाल कर हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसे डाल दिया। सही बात है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का क्या यूज है, मैं आप लोगों को एक यूज बताता हूं। देखो आप लोगों को पता है फायरफ्लाई, ठीक है, फायरफ्लाई सुना होगा, जुगनू सुना होगा, जुगनू, ठीक है। तो जुगनू रात में चमकता है। सही है। एक्चुअली में दिन भर चमकता है बट हमें दिखता वो रात को है। तो रात में से चमकता है ना, तो उसके पास एक प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेंस की। सही बात है। अब इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ऐसा प्रोटीन बन रहा होगा जिससे वो बायोल्यूमिनेंस कर पा रहा है। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसा जीन होगा जो वो आगे चल के ऐसा प्रोटीन बना रहा है जिसके वजह से उसके अंदर बॉडी के अंदर बायोल्यूमिनेंस हो रही है। तो अगर मैं वो जीन निकाल के उस पर्सन के, मतलब उस फायरफ्लाई से वो जीन निकाल कर मैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दूं तो वो भी तो भैया ग्लो होने लगेगा ना रात को वो भी चमकने लगेगा। सही बात है, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर मजाक कर रहे हो, मजाक नहीं कर रहे बच्चों। एक्चुअल में ये ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअली में दिस इज मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है। साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने फायरफ्लाई के जीन को टोबैको के प्लांट के अंदर डाला था जिसकी वजह से टोबैको का प्लांट ग्लो करना स्टार्ट कर दिया था। और अगर हम लोग इसे एज अ स्ट्रीट लाइट में लगा दे, मान लो रोड के किनारे किनारे ये प्लांट अगर हम लोग लगा दे तो स्ट्रीट लाइट की जरूरत ही नहीं, समझ रहे हो, वो आप खुद ही ग्लो करेगा। समझ आ रही बात, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी के। तो आ जाओ एक एक करके हर एक चीज हम लोग देखते हैं। अगर मैं बच्चों बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात करूं तो पूरे के पूरे चैप्टर में हमें कुछ चीजें पढ़नी है। जैसे हमें एग्रीकल्चर में इसके एप्लीकेशन को देखना है, एग्रीकल्चरल फील्ड में, कि भैया हम कैसे अपने प्रोडक्शन को, अपने क्वालिटी को, क्वांटिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। सही बात है। फिर हम मेडिसिनल में इसके एप्लीकेशन देखेंगे कि हम लोग मेडिसिन बनाने में या कोई थेरेपी देने के लिए हम लोग कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट द इथिकल इश्यूज। अब देखो इतने सारे अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर अगर हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो भैया इथिकल इश्यूज तो हो सकते हैं ना। बहुत सारे लोग आ जाएंगे एनजीओ वाले, बोलेंगे भैया नहीं, आप इंसान का डीएनए किसी और के अंदर नहीं डाल सकते। क्या पता मैं इंसान के डीएनए से एक दूसरा इंसान बना दूं, सेम इंसान बना दूं, ठीक है। मान लो कोई बहुत अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, सही है। अब वो क्या बोलेगा कि यार मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं कभी जिंदगी में। सही है। तो जैसे ही वो मरने वाला होगा वो अपना जीन निकाल के एक दूसरा सेम उसी की तरह दिखने वाला आदमी बना देगा। फिर जब वो मरने वाला होगा उसकी तरह और कोई दूसरा आदमी बना, तो वो आदमी की तो डेथ ही नहीं होगी ना। सो दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ये नेचर के लॉ के अगेंस्ट हो गया ना, जिसकी वजह से बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी उठते हैं इस चीज के बारे में। सही है। तो वो क्या क्या होते हैं वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। एक्चुअल में ये टॉपिक मैं आप लोगों को तब पढ़ाऊंगा जब हम लोग लाइव रिवीजन लेक्चर्स ले रहे होंगे। सही है। या फिर देखो ये जो टॉपिक है ना बहुत इजी है यार, अगर आप रीड भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सही है। तो एक बार ट्राई करना खुद से पढ़ने का, नहीं होगा कोई टेंशन मतलब, रिवीजन लेक्चर्स में इस टॉपिक को डिटेल में मैं करवाने वाला हूं। आज हम लोग फोकस करेंगे मेनली हमारे एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन पे और हमारे मेडिसिनल एप्लीकेशन पे। चलेगा, स्टार्ट करें लेक्चर वीडियो। चलो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों एप्लीकेशन की एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ एम होने चाहिए, हमारा कुछ मोटो होना चाहिए। यहां पे लिख दूं, वी हैव
टू बी सम मोटोस, हमारे पास कुछ मोटोस होने चाहिए कि भैया हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ कुछ चीजें, ये चीजें भैया हमें अचीव करनी है। क्या क्या अचीव करना है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट बताया। सबसे पहला बच्चों, वी हैव टू मेड प्लांट टॉलरेंट अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज मीन बाय एबायोटिक स्ट्रेस? एबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो चीजें जिंदा नहीं है, सही है, जो चीजें जिंदा नहीं है फिर भी वो प्लांट के ऊपर अफेक्ट करती है, जैसे वाटर, जैसे सनलाइट, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। तो ये जो सारी चीजें हैं ये लिविंग नहीं है ना, ये एबायोटिक चीजें हैं, पर इनका भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर। अगर ज्यादा पानी मिल गया, समझ लो, तो प्लांट जो फ्लैसिड हो जाते हैं। अगर ज्यादा धूप आ गई तो सारा उसके अंदर ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस प्लांट को देखने के लिए मिल सकते हैं ना। अगर ज्यादा सूखा पड़ गया तो ऐसे कंडीशन में प्लांट आपका नहीं उग पा रहा है, ऐसी कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि वो भैया हो टॉलरेंट, ठीक है। टॉलरेंट मतलब क्या? वो जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस हैं उन सबको सह सके, समझ लो, जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस है उन सबको क्या कर सके? टॉलरेट कर सके, सह सके। हम ऐसे प्लांट को क्या करेंगे? बनाएंगे। सही बात है, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखो, केमिकल फर्टिलाइजर आप लोगों को पता ही है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से प्लांट को भी नुकसान होता है और उस प्लांट का जो प्रोडक्ट कोई पर्सन खा रहा है उसको भी नुकसान होता है। सही बात है। तो हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करेंगे। सही बात है, इसका हम लोग कम से कम यूज करेंगे और इसको हम लोग एक टाइम में आएगा जब हम लोग इसको एक्सप्लॉइट कर देंगे। सही बात है, ठीक है, बाहर निकाल देंगे। देन थर्ड पॉइंट क्या बताना है हम लोग को? रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू, ठीक है। वी हैव टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग हार्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमको क्वांटिटी मिलती है उसके क्वांटिटी को हमें क्या करना है? बढ़ाना है, ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। तो जो फालतू की चीजें हैं उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, जो वेस्ट निकल रहा है उसे हम लोग क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिड्यूस करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, इनहैंसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू। जो भी आपका फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर उसके अंदर जितने भी चीजें हैं ना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। सही बात है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बच्चों, गोल्डन राइस। अभी पढ़ाऊंगा मैं आप लोग क्या होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में। एंड नेक्स्ट हमको बनाना है बच्चों पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। मतलब ऐसा प्लांट बनाना है जो खुद ही पेस्ट को मार डाले, उसके ऊपर हमें कोई दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही क्या कर सके? मार डाले। इसका मैं बीटी कॉटन में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे होता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर हमें बायोटेक्नोलॉजी करना है तो हमें बायोटेक्नोलॉजी करके प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस लानी है जिसके वजह से हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज हो सके और क्वालिटी इंक्रीज हो सके। सही बात है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, एक एक करके चीजों को पढ़ने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला है बच्चों गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस। नाउ व्हाई इट इज गोल्डन? देखो, गोल्ड नॉर्मली जो राइस होता है, मान लो ये कोई चावल का दाना है, ये एक कोई ऐसा चावल का दाना है, सही है। अब इस चावल के दाने में एक सेल पड़ा होगा, भाई सबके अंदर सेल है ना, इस सेल, इसके पास एक सेल पड़ा होगा। अब इस सेल के अंदर बच्चों एक हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोटीन पड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटा कैरोटीन, ठीक है। इसके पास क्या पड़ा रहता है? इसके पास पड़ा हुआ है बच्चों बीटा कैरोटीन, समझ रहे हो? इसके पास क्या पड़ा हुआ है? बीटा कैरोटीन पड़ा हुआ है। सही बात है। अब हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम इसके अंदर इस बीटा कैरोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। समझ रहे हो? इसके बीटा कैरोटीन की क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? ऑलमोस्ट 60 to 7%, 60 to 70% हम इसके अंदर बीटा कैरोटीन की क्वांटिटी को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। नो, व्हाट इज बीटा कैरोटीन? बच्चों बीटा कैरोटीन ना प्रिकर्सर है विटामिन ए का। बीटा कैरोटीन से आगे चल के हमारे बॉडी में क्या बनता है? हमारे बॉडी में विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस बीटा कैरोटीन। सही बात है। इसका मतलब क्या है कि ये जो बीटा कैरोटीन है बच्चों, ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का। सही है। तो अगर हम लोग ज्यादा बीटा कैरोटीन खाएंगे तो हमारे बॉडी में ज्यादा विटामिन ए बनेगा, और जितना हमारे बॉडी में ज्यादा विटामिन ए बनेगा हमारी आई साइट उतनी ज्यादा अच्छी होगी। समझ रहे हो? ठीक है। इसीलिए अब देखो, ये जो बीटा कैरोटीन है ना, इसका कलर हल्का सा येलोइश होता है। तो इसका कलर क्या होता है? हल्का सा येलो कलर का होता है। ये हल्का सा येलो कलर का होता है, जिसकी वजह से आपका जो राइस है ना वो भी हल्का येलो दिखने लगता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग गोल्डन राइस बोलते हैं। अब गोल्डन राइस के अंदर इस बीटा कैरोटीन की क्वांटिटी ऑलमोस्ट 70% ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द
नॉर्मल राइस, ठीक है, नॉर्मल राइस से 70% ज्यादा बीटा कैरोटीन होता है आपके गोल्डन राइस में। जैसे ये बीटा कैरोटीन आपके बॉडी के अंदर गया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विटामिन ए में। और विटामिन ए क्या करेगा, बहुत सारे यूजफुल फंक्शन होते हैं। एक आपके आंखों के हम लोग बोलते हैं आंखों के साइट को बढ़ाता है, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, सही है, जिसकी वजह से आपकी आंखें स्ट्रॉन्गर होती है विद द हेल्प ऑफ दिस विटामिन ए। अब ये बीटा कैरोटीन मिलता कहां है, बीटा कैरोटीन मिलता है बच्चों गाजर में। गाजर खाते हो, ठीक है, तो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, सही है। इसीलिए मम्मी बोलती है ना कि गाजर खाया करो, आंख थोड़ी तंदुरुस्त बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि गाजर के अंदर क्या है, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या बनाता है, विटामिन ए, और विटामिन ए हमारे आंखों को क्या करता है, रोशन करता। समझ में आ रही बात, ठीक है, हमारे आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना आपने को, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर भी अगर पूछ देता है तो ऐसा आप बना सकते हो स्ट्रक्चर। देखो थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको नहीं पूछेंगे, समझ रहे हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसा डबल बॉन्ड लगे होते हैं, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे होता है 1 2, यहाँ पे होता है 1 और 2, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बीटा कैरोटीन का, पर हमें नहीं पढ़ना, समझ रहे हो, ठीक है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा। चलो आपको बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर मत पढ़ो, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बीटा कैरोटीन आगे चल के बच्चों विटामिन ए बनाता है, और विटामिन ए हमारे आई साइट को इंक्रीज करता है। सो गोल्डन राइस हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और गोल्डन राइस को हमने बनाया है किसके मदद से, हमारे बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। तो देखो ये वाला जो 4th पॉइंट है, क्या ये 4th पॉइंट में हम लोग बीटा कैरोटीन एग्जांपल दे सकते हैं। क्या बोला है 4th पॉइंट में, एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। हम थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट इतना चावल खाने से जितना भी न्यूट्रिएंट मिल रहा था, हम इतने चावल में उसे खास कर उतना न्यूट्रिएंट हम पा सकते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर आप डाल सकते हो एग्जांपल बीटा कैरोटीन का, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया, नेक्स्ट है बच्चों बैसिलस थैरिंगस। अब देखो मैं आप लोगों को एक मस्त स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है, ध्यान से आराम से एक स्टोरी सुनो। देखो एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया है बेचारा, बहुत ही छोटा सा भोला सा, ठीक है, एक भोला सा बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थैरिंगस, ठीक है, इसका नाम क्या है, बैसिलस थैरिंगस। अब इस बैक्टीरिया के बॉडी में बच्चों एक जीन पाया जाता है, इस बैक्टीरिया के बॉडी में एक जीन पाया जाता है, जिस जीन को हम लोग कहते हैं क्रायजीन, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्रायजीन। अब ये क्यों है भैया, ये आगे चल के दूसरों को रुलाने वाला है। कैसे, देखो ध्यान से, इसके जीन में क्या प्रेजेंट, इसके बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एक जीन प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट योर क्रायजीन। अब ये जीन है तो आगे चल के क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो यहां पे ऐसे आरएनए बन गया, इस जीन से आगे चले क्या बन गया, आरएनए बन गया। और इस आरएनए से आगे चल के क्या बनेगा, इस आरएनए से आगे चल के बनता है बच्चों प्रोटीन। मान लो यहां पे क्या बन गया, दिस इज नथिंग बट योर प्रोटीन। नाउ क्रायजीन से बनने वाले प्रोटीन को हम लोग कहते हैं क्राय प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज नोन एज क्राय प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज इनएक्टिव टॉक्सिन। समझ रहे हो, ये क्या है, ये जहर है। ये जो प्रोटीन है ना, ये क्या है, जहर है बच्चों, पर ये इनएक्टिव है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्टिव नहीं है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, बैसिलस थैरिंगस, ठीक है, इसका नाम है, बड़ा ही भोला सा बैक्टीरिया है, इसके पास एक जीन है, इस जीन का नाम क्या है, क्रायजीन, सही है। और अब ये जीन है तो जीन से आगे चल के आरएनए बनेगा, तो जीन से आगे चल के आरएनए बना, और आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बना। तो क्रायजीन से बनने वाले प्रोटीन को हम लोग क्राय प्रोटीन बोलते हैं, सही बात है। और क्राय प्रोटीन बच्चों क्या है, एक टाइप का इनएक्टिव टॉक्सिन है, मतलब एक जहर है बट वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में, सही है। अब ये छोटा सा प्यारा सा बैक्टीरिया था, अब एक बड़ा बैक्टीरिया आया, एक बड़ा बैक्टीरिया आया और बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। इस बैक्टीरिया को क्या बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो एक बड़ा सा बैक्टीरिया आया ऐसे, जिसने अपना मुंह खोला, ये बड़ा सा बैक्टीरिया है, समझ रहे हो, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो ये बड़ा सा बैक्टीरिया है जिसने क्या बोला कि मैं तुझे खा जाऊंगा। अब ये बोला भैया ये तो खुशी खुशी, क्या करेंगे, और कोई रास्ता है, ये ऐसे रोने सा हो गया, समझ रहे हो, ठीक है। बोला ठीक है भाई खा जा, पर मैं भी तुझे दिखाऊंगा थोड़े टाइम बाद। जैसे ही इसने खाया, अब देखो ये इसकी गट होगी, इस बैक्टीरिया की ये गट है। गट समझते हो ना, गट मतलब होता है गट मतलब होता है तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, तो ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसकी गट है। अब जैसे ही ये अब देखो ये बैक्टीरिया को खा लिया। अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये क्राय प्रोटीन प्रेजेंट है।
तो ये क्राई प्रोटीन बच्चों कहां पहुंच गए, इसकी गट में पहुंच गए। समझ रहे हो, कहां पहुंच गए, इसकी गट में पहुंच गए। समझ रहे हो। अब इसके गट का जो कंडीशन होता है वो होता है बच्चों अल्कलाइन कंडीशन। ये जो बड़े बड़े बैक्टीरियाज हैं इनका जो कंडीशन होता है वो अल्कलाइन कंडीशन होता है, मतलब बेसिक होता है, बेसिक। जैसे हमारा जो गट होता है वो एसिडिक होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर HCl होता है, इनका क्या होता है, बेसिक होता है। अब जैसे ही बेसिक कंडीशन में आपका ये क्राई जीन आएगा, ये बन जाता है बच्चों एक्टिव टॉक्सिन। ये क्या बन जाता है, एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है। समझ रहे हो, पहले ये इनएक्टिव था, पर जैसे ही ये अल्कलाइन यानी बेस मीडियम में आया, वैसे ये क्या बन गया बच्चों, एक्टिव हो गया। और एक्टिव होने के बाद अब ये जहर है, तो ये क्या करता है पता है, ये परफोरेशन करवा देता है। इसके इंटेस्टाइन में यहां से छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। इंटेस्टाइन में यहां पे ऐसे छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परफोरेशन। परफोरेशन, समझ में आई बात, ठीक है। जिसकी वजह से आगे चल के ये जो बड़ा बैक्टीरिया था ना, ये जो पहले बहुत ज्यादा खुश हुआ था इस छोटे बैक्टीरिया को खाने के बाद, ये इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझ रहे हो। तो इस बैक्टीरिया ने क्या बोला, भैया मैं मरूंगा तो पर तुझे लेके मरूंगा। समझ रहे, इसने क्या बोला कि मैं मरूंगा तो पर तुझे लेके मरूंगा। समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इस बड़े वाले ने इसको तो खा लिया, पर इसके अंदर जो क्राई प्रोटीन था वो इसके गट में जाने के बाद ये जो बड़ा वाला बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, मर गया, बिकॉज ये इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो गया। सही बात है। अब जब साइंटिस्टों को इसके बारे में, इस बैसिलस थैरिंगस के प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, वो तो भैया बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जीन को, ये जो जीन है ना, ये जो जीन है ये वाला, क्या बोला था इसका नाम, क्राई जीन, इस जीन को निकालकर उन्होंने बाकी दूसरे प्लांट्स के अंदर डाल दिया। सही है। बाकी समझ लो जैसे कॉटन, अब मैं तुम लोग को एग्जांपल देने वाला हूं कॉटन का, तो कॉटन प्लांट के अंदर डाल दिया। अब कॉटन प्लांट को खाते थे कॉटन बॉलवॉर्म, ठीक है, कॉटन प्लांट को खाते थे। देखो बीटी कॉटन की बात करें, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थैरिंगस, ठीक है। तो अगर बीटी कॉटन की बात करें तो पहले देखो, पहले जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था, पहले जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था उसको एक बैक्टीरिया खाते थे बच्चों, जिनका नाम था कॉटन बॉलवॉर्म। समझ रहे हो, कॉटन बॉलवॉर्म नाम के एक बैक्टीरिया क्या करते थे, इस कॉटन को खाते थे। कितना खाते थे, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्रोडक्शन, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कॉटन का, उसका 70%, 70% सिर्फ ये बैक्टीरिया खा जाते थे। अब सोचो जो फार्मर बेचारा कॉटन उगा रहा है उसको कितना लॉस हो रहा होगा। सही बात है, उनको बहुत लॉस हो रहा होगा ना, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस कॉटन के प्लांट के अंदर ये बीटी का क्राई जीन डाल दिया। बीटी का क्या डाल दिया, क्राई जीन डाल दिया। सही है। तो जैसे ही क्राई जीन कॉटन के अंदर गया, इस वैरायटी ऑफ कॉटन को हम लोग कहते थे बीटी कॉटन। अब इसके पास क्राई जीन है, बैसिलस थैरिंगस का क्राई जीन है। क्राई जीन है तो क्राई प्रोटीन बनेगा, और जैसे ही क्राई प्रोटीन बना, अब जैसे इसको कोई दूसरा बैक्टीरिया खाने आता था तो वो क्या हो जाता था, मर जाता था। सही बात है, ठीक है। इसकी वजह से बाकी बैक्टीरिया खाने से डरने लगे इस प्लांट को, और यहाँ की प्रोडक्शन में क्या आ गई, बूस्ट आ गई, बहुत ज्यादा बूस्ट आ गई, 70% से ज्यादा बूस्ट आ गई। समझ रहे हो, ठीक है। सो ये था आपका बीटी कॉटन। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें बनाई थी हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ दिस बीटी। सो ये क्या क्या बना है, बीटी टोमेटो बना है, बीटी पोटैटो बना है, बीटी राइस बना है, बीटी कॉटन बना है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, बीटी सोयाबीन बना है, और बीटी ब्रिंजल बना है। समझ रहे हो, ये इतने सारे एप्लीकेशन है आपके बैसिलस थैरिंगस के। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर बैक्टीरिया के बॉडी में जाके वो एक्टिव टॉक्सिन बन गया था, तो क्या वो हमारे बॉडी में भी जाके एक्टिव टॉक्सिन नहीं बन सकता, और हम भी तो उससे मर सकते हैं। तो देखो बच्चों, बैक्टीरिया के बॉडी में बेसिक नेचर था, मैंने आपको बताया ना, बेसिक अल्कलाइन मीडियम था, जिसकी वजह से वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता था। पर इसको अगर हम लोग खा लेंगे, क्राई प्रोटीन को हम लोग खा लेंगे, हमारे गट में क्या होता है, एसिडिक टेम्परेचर, एसिडिक मीडियम होता है, यानी HCl होता है ना हमारे पास, तो एसिडिक मीडियम में वो इनएक्टिव टॉक्सिन इनएक्टिव ही रहता है, वो एक्टिव में कन्वर्ट नहीं होता, जिससे हमारी मौत नहीं होगी। टेंशन मत लो, ठीक है। एंड सबके नाम के आगे बीटी लगा देना। एंड जो बीटी ब्रिंजल है वो सबसे पहले इंडिया में आया था, तो इंडिया में जो सबसे पहले आने वाली बीटी की वैरायटी थी वो कौन सी थी, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। चलेगा, हो गया इतना, चलो आ जाओ नेक्स्ट चलते बच्चों। अगला टॉपिक है बच्चों अपना आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, जीन साइलेंसिंग उसी को बोलते हैं, या फिर उसी को हम लोग एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ये क्या है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तुम लोग एक कहानी इसमें भी सुनाता हूं मैं, इसमें भी एक कहानी सुनाता हूं। देखो
मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ हुआ करता है बच्चों, ठीक है, कहानी नहीं है, एक्चुअली ये फैक्ट है। एक पेड़ हुआ करता है, ये पेड़ है बच्चों टोबैको का, टोबैको का पेड़ है, ठीक है। इस टोबैको के पेड़ में अब देखो ये इसका सॉइल का सरफेस है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, रूट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे इसके तो रूट्स प्रेजेंट है, सही है, ऐसे रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है। बच्चों एक नेमाटोड होता है, नेमाटोड, एक नेमाटोड होता है। नेमाटोड आप लोगों को पता है एस्केल हेलमिंथस के क्राइटेरिया में आता है। एस्केल हेलमिंथस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना 11th स्टैंडर्ड में, किंगडम एनिमिलिया खोल के देखना, वहां पे एस्केल हेलमिंथस एक ग्रुप होती है, तो एस्केल हेलमिंथस में एक पार्ट होते हैं नेमाटोड्स, ठीक है। तो एक नेमाटोड होता है बच्चों, वो क्या कहाँ जाता है, वो इनके रूट्स में जाता है, वो इनके रूट्स में जाता है और इनके रूट्स में, इनके प्लांट्स में एक डिजीज कॉज कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नॉट। यहाँ पे ना ऐसे बड़े बड़े से नॉट लग जाते हैं, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे बड़े बड़े इसके रूट्स में से नॉट बन जाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इससे टोबैको के प्लांट में कुछ ऐसे बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। डीज ये एक बीमारी है, ये क्या है, एक बीमारी, इसे इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रूट नॉट, समझ रहे हो, ठीक है। इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द रूट नॉट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, मान लो जो आपका नेमाटोड है, मान लो ये आपका नेमाटोड है, दिस इज योर नेमाटोड, जो आगे चले क्या करेगा, रूट नॉट कॉज करने वाला है। अब इस नेमाटोड के पास एक ऐसा जीन है, देखो ये एक ऐसा जीन है, इसके नाम हम लोगों को नहीं पढ़ना, ये जीन इस नेमाटोड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नेमाटोड को ये जीन नहीं मिलेगा तो इसकी मौत हो सकती है, समझ रहे हो, जैसे हमारे पास भी बहुत इंपॉर्टेंट जीन होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर इसके पास भी कुछ ऐसे जीन है, जैसे हमारे पास हाइट का जीन है, अगर हमारे पास हाइट जीन नहीं रहा तो हमारी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, हम लोग इतने सही रह जाएंगे, जितने पैदा हुए थे उतने ही रह जाएंगे, समझ लो, ठीक है। तो भैया उतने तो हम रह नहीं सकते ना। तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं जो बहुत सारे एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। जैसे हमारे पास है आरएनए बनाने का जीन, अगर आरएनए नहीं बना हमारे बॉडी में तो हमारी डेथ हो जाएगी। सिमिलरली इसके पास भी एक ऐसा जीन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका नाम नहीं जानना हम लोग को, सिर्फ यहां पे लिख देता हूं इंपॉर्टेंट जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है जिसकी वजह से इस नेमाटोड की जिंदगी है। अब ये जीन है तो ये आगे चल के क्या बनाएगा, एक आरएनए बनाएगा। सपोज इसने क्या बनाया, एक आरएनए बना दिया, दिस इज द आरएनए ऑफ दैट इंपॉर्टेंट जीन, एंड इस आरएनए से आगे चले क्या बनेगा बच्चों, ऐसे प्रोटीन्स बन जाएंगे, सही बात है। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है इस ऑर्गेनिज्म के लिए। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिज्म के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, अगर ये नहीं बनेगा तो इस नेमाटोड की जिंदगी कुछ नहीं है, जिंदगी खाक बराबर, मर जाएगा ये बंदा, समझ रहे हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान लो ये वही आरएनए, ये वही टोबैको का प्लांट है, ठीक है, टोबैको का प्लांट है। अब मान लो मैंने ना इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट का कोई एक सेल होगा, यहाँ पे एक सेल होगा इस प्लांट के रूट में, ठीक है। इस सेल को थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, मान लो ये बड़ा सा सेल है, ये सेल किसका है, रूट का सेल है, तो इट इज अ रूट सेल, सही है। अब इसके अंदर बच्चों मैं एक आरएनए डाल दूंगा, एक आरएनए डाल दूंगा यहाँ पे, तो ना मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, इसको मैंने यहाँ पे एक आरएनए डाल दिया। नाउ दिस आरएनए इज नोन एज सी आरएनए, मतलब कॉम्प्लीमेंट आरएनए, ठीक है। सी आरएनए का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट आरएनए। कॉम्प्लीमेंट किसका, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उल्टा, सही है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है बच्चों इसका, ये जो आरएनए बन रहा है ना, इसका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, तो मतलब अगर ये इसके पास होगा तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, समझ लो, ठीक है। अब मान लो ये बैक्टीरिया आया 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 और इसने खा लिया, ठीक है। इसने क्या किया, इसके रूट को क्या किया, खाया, तभी तो ये बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये खाया, इसके गट में बच्चों ये वाला कॉम्प्लीमेंट आरएनए पहुंच जाएगा। तो अब मान लो इसने खाया तो ये आरएनए टूट जाएगा ना, इतना बड़ा तो रहेगा नहीं, क्योंकि खा रहा है ना, वो चबा रहा है, डाइजेशन कर रहा है, तो जिसकी वजह से इस आरएनए के ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़े पहुंच जाएंगे, इस आरएनए के ऐसे छोटे छोटे क्या पहुंच जाएंगे, ऐसे टुकड़े पहुंच जाएंगे, समझ रहे, ऐसे टुकड़े छोटे छोटे कहा हो गए, पहुंच गए इसके बॉडी में, किसके, इस सी आरएनए के। नाउ दिस सी आरएनए इज कॉम्प्लीमेंट टू दिस आरएनए, सही है। तो जैसे ही ये इसके बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे इसके सेल्स के अंदर जाएगा, ये क्या कर जाएगा बच्चों, इससे बाइंड हो जाएगा ऐसे, सही है। ये वाला जो आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट वाला आरएनए है, वो इस मेन आरएनए के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मेशन होता है डबल स्टैंडर्ड
आरएनए का, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। अब याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं बना सकते, ठीक है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं बना सकते। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अब ये इंपॉर्टेंट आरएनए था ना बहुत ज्यादा, अब ये डबल स्टैंडर्ड बन गया, तो इससे आगे चल के ये प्रोटीन बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। और अगर ये प्रोटीन नहीं बना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस नेमाटोड के लिए, तो इसकी मौत हो जाएगी बच्चों, इस नेमाटोड की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। समझ रहे हो कितना इंटरेस्टिंग था। तो हमने क्या डाला, इसके इस आरएनए से कॉम्प्लीमेंट आरएनए डाल दिया इसके बॉडी के अंदर, इसके प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से जैसे इसने खाया इसके अंदर वो कॉम्प्लीमेंट आरएनए पहुंचा। अब यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं बनता, तो ये बन गया, तो इससे आगे चल के कभी भी ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनेगा नेमाटोड की जिंदगी में। और अगर नेमाटोड के बॉडी में ये प्रोटीन नहीं बना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए, तो नेमाटोड की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। देखो, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग। मतलब हम लोग ने क्या किया, जीन को साइलेंट कर दिया, भैया अब आगे चल के तुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे क्या कर दिया है, साइलेंट कर दिया है। सही है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरॉन, और इसी चीज को हम लोग एंटीसेंस आरएनए बोलते हैं। अच्छा, ये वाला जो जिसकी मैं सीआरएनए की बात कर रहा हूं, सीआरएनए, इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है बच्चों एंटी सेंस आरएनए, ठीक है, इसी को हम लोग एंटी सेंस आरएनए भी कहते हैं। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर है, समझ में आ गया। सो व्हाट इज मीन बाय एंटी सेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, जीन साइलेंसिंग एंड आरएनए इंटरफेरेंस। तीनों का मतलब सेम ही है, नाम अलग अलग है, कोई भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, चलेगा। चलो नेक्स्ट चलते। एक और आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ना है बच्चों हम लोग को टोमेटो के अंदर। देखो टोमेटो आप लोगों को पता है। अब टमाटर के अंदर मान लो ये टमाटर है, दिस इज टोमेटो, ठीक है। अब टोमेटो के अंदर एक जीन है जो एक आरएनए बना रहा है, एक इंपॉर्टेंट आरएनए बना रहा है, और ये आरएनए आगे चल के एक प्रोटीन बना रहा है। दिस प्रोटीन इज नोन एज, ये नाम लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम क्या है, पॉलीगैलेक्टोरुलेज, ठीक है, पॉलीगैलेक्टोरुलेज नाम का एक प्रोटीन बना रहा है। अब इस प्रोटीन का काम क्या है, देखो आप लोग ने कभी टमाटर देखा होगा, ठीक है, टमाटर देखा ही होगा ना, घर पे हर सब्जी में डाला जाता है। तो टमाटर की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो बहुत ही जल्दी गल जाती है, किसके वजह से, इस प्रोटीन की वजह से। अगर आपके टमाटर के अंदर ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन बन रहा है, सही है, तो ये क्या करेगा, आपके टोमेटो की ऊपर की जो स्किन है, ऊपर वाली जो स्किन है ना, उसको बहुत ही जल्दी गला देगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं टमाटर सड़ जाता है। सही है। तो अगर मैं इसके इस जीन को साइलेंट कर दूं, मान लो मैंने टोमेटो के अंदर एक ऐसा आरएनए डाला, एक ऐसा आरएनए डाला जिसने क्या किया, इस आरएनए के ऊपर क्या बना लिया, डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड नहीं यार, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी आगे चल के प्रोटीन नहीं बन सकता, तो इससे आगे चले कभी प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये प्रोटीन कभी नहीं बनेगा, तो मतलब ये भी नहीं बनेगा, जिससे टोमेटो की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। टोमेटो ज्यादा दिन तक रखा जा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर वाला जो कवरिंग है ना, वो कभी खराब ही नहीं होगा, कभी नहीं, मतलब ज्यादा टाइम तक उसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलेगा वो टोमेटो, ऐसा नहीं, थोड़े टाइम के लिए उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जिससे टोमेटो का वेस्टेज कम हो जाएगा। सही है। सो दिस इज द आरएनए इंटरफेरॉन इन टोमेटो, समझा। चलो नेक्स्ट, एग्रीकल्चर खत्म, मेडिसिन पे आते हैं, ठीक है, मेडिसिन पे आते हैं। अब मेडिसिन के दो यूजेस, दो चीजें हम लोग को पढ़ने बच्चों, एक थेराप्यूटिक और एक जीन थेरेपी, दो चीजें पढ़ने हैं। थेराप्यूटिक मतलब क्या, जहां पे हम लोग कोई ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे किसी पर्सन को कुछ हो गया है तो उसको दवाइयां देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वो किसके अंदर आएगा, थेराप्यूटिक। इसके अंदर हम लोग बेस्ट एग्जांपल पढ़ेंगे बच्चों इंसुलिन का। ये मैंने आपको कई बार ऑलरेडी पढ़ाया है, पर थोड़ा सा डिटेल में आज हम लोग इंसुलिन की बात करेंगे। सही है। और जीन थेरेपी आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। जीन थेरेपी एक्चुअल में, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई जीन खराब हो गया है, मान लो आपका कोई जीन खराब हो गया जिसकी वजह से कोई चीज आगे नहीं बन रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेल को, अब जीन खराब हो गया तो सेल खराब हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सेल को ही बदल देंगे, उसके उस सेल की जगह कोई दूसरा हेल्दी सेल डाल देंगे। इस प्रोसेस को जीन थेरेपी कहते हैं। क्या होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी आगे चलते हैं बच्चों अपने इंसुलिन वाले टॉपिक पे। इंसुलिन को, अब इंसुलिन जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसको ह्यूमुलिन बोलते हैं। व्हाई इट इज ह्यूमुलिन, देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि हमारे बॉडी में कैसे इंसुलिन बनता है। मेरे बॉडी में कैसे इंसुलिन बनता है, देखो सपोज दिस इज योर स्टमक, सपोज दिस इज योर स्टमक, ठीक है, और स्टमक के नीचे यहां से ऐसे आगे चल के स्टार्ट हो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सही है, ऐसे आगे चल के स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में देखो, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में यहां पे एक ऐसा
लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है, एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पैनक्रिया। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पैनक्रियाज बोलते हैं। अब इस पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस पैनक्रियाज के अंदर क्या बनता है? इसके अंदर बनता है बच्चों इंसुलिन, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता है? इंसुलिन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का काम है बच्चों आपके बॉडी के अंदर ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना, शुगर लेवल को मेंटेन करना, समझ रहे हो? मतलब आपके बॉडी के अंदर जो भी शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने का काम किसका है? आपके इंसुलिन का। बात समझ में आ रही है? अगर आपने ज्यादा शुगर खा लिया तो शुगर लेवल कम करेगा, अगर आपके ब्लड में शुगर लेवल है ही नहीं, शुगर ही नहीं है, तो आपके ब्लड को शुगर लेवल देगा कौन? आपका इंसुलिन। अब कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं बच्चों जिनकी बॉडी में ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। देयर आर सम रीजन, जीन खराब हो गया, जीन म्यूटेशन हो गया, जिसकी वजह से ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। अब अगर किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सही बात है। अगर उसे उसका शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा तो उसके अगर वो थोड़ा सा भी शुगर खाएगा ना पर्सन, तो उसके ब्लड का शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं बच्चों डायबिटीज। सुना होगा आप लोगों ने डायबिटीज। स्पेलिंग क्या है? डायबिटीज। सही बात है। चलो देख लेना, स्पेलिंग एक बार देख लेना। डायबिटीज तुम लोगों को पता ही है। तो डायबिटीज हो जाती है बच्चों दोस्तों लोगों को। सही बात है। अब इस डायबिटीज से पहले कैसे डील किया जाता था? पहले पता है क्या किया जाता था? पहले पिग्स होते थे, पिग आप लोगों को पता है, सुअर। पिग्स को कट करके, ठीक है, पिग्स को काट कर उसके पेनक्रियास से इंसुलिन निचोड़कर निकाला जाता था और उसको बेचा जाता था। सही है। तो पिग से जो इंसुलिन निकालते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं पोर्काइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं? पोर्काइन इंसुलिन। सही बात है, ठीक है। और पिग से भी निकाला जाता था, काउस से भी निकाला जाता था। काउस होती थी हमारी गाय माता, इनको भी कट कर दिया जाता था, इनको भी काट कर इनके भी पैनक्रियास से इंसुलिन निकालते थे। तो काऊ के इंसुलिन को हम लोग कहते थे बोवाइन इंसुलिन। बोवाइन इंसुलिन। अब देखो, इन सारे इंसुलिन को डायबिटीज के पेशेंट को दिया जाता था, ये इंसुलिन को, ठीक है। कहां से निकाला जाता था? पिग से काटा जाता था, काऊ को काटा जाता था, हॉर्स को काटा जाता था। सही है, हॉर्स को भी काटा। ऐसे बहुत सारे जानवर थे जिनको काट कर उनके पेनक्रियास से इंसुलिन निकाल के डब्बों में भर भर के बेचा जाता था, जिससे डायबिटीज पर्सन को ट्रीटमेंट मिल सके। अब देखो, इसमें कुछ इश्यूज है। पहली बात, ये जो इंसुलिन है ये हमारे बॉडी के नहीं है। सही है, ये किसी दूसरे जानवर के बॉडी में बन रहे हैं। सही बात है। तो इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते थे। साइड इफेक्ट इस इंसुलिन के देखने के लिए मिलते थे। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन हमारा नहीं है, ये किसी दूसरे जानवर का है। समझ रहे हो? इंसानों को तो काट नहीं सकते हम लोग, समझ रहे हो ना, मर्डर हो जाएगा फिर तो दूसरे जानवरों को काटा जा रहा है। अब जानवरों को काट कर उसका जो इंसुलिन डाला जा रहा है उससे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, ये एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यार आप कितने जानवर को काटोगे? डायबिटीज के पेशेंट तो बढ़ते जा रहे हैं। क्या आप दुनिया के सारे काऊ को काट दोगे, सारे पिग्स को काट दोगे, सारे हॉर्स को काट दोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ दूसरे उपाय ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए हमें बहुत सारे उपाय, बहुत सारे तो नहीं, दूसरे कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। तब एंट्री होती है हमारे बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं यार, मैं करके देता हूं। तो अब एंट्री होती है हमारे बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? देखो, एक और चीज सुन लो। बायोटेक्नोलॉजी पहले एक और चीज सुन लो। हमारे बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, मान लो मेरे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, तो मेरे बॉडी में इंसुलिन का जीन है। मान लो दिस इज द जीन ऑफ इंसुलिन, जीन ऑफ इंसुलिन। सही है। और इन जीन ऑफ इंसुलिन से आगे चले क्या बनेगा? आरएनए, और आरएनए से आगे चले क्या बनेगा? प्रोटीन। तो मान लो मैंने डायरेक्टली प्रोटीन दिखा दिया, ठीक है। सपोज दिस इज द प्रोटीन ऑफ इंसुलिन। अब इंसुलिन का प्रोटीन जब बनता है ना बच्चों, इंसुलिन का प्रोटीन जब बनता है ना, तो उसके 3 पार्ट होते हैं। इंसुलिन के प्रोटीन कैसे 3 पार्ट होते हैं। पहला वाला जो पार्ट है उसको ए बोलते हैं, फिर इसको बी बोलते हैं, और बीच वाले को सी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? समझा? हमारे बॉडी में जब इंसुलिन बनता है तो इस पार्ट को, इसके 3 पार्ट बनते हैं। ये इंसुलिन का प्रोटीन है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एक आपका ए, एक आपका बी, और बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सी। अब ये जो बीच वाला है ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो बीच वाला है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? कुछ एंजाइम्स के हेल्प से
इसको यहां से कट करती है, इसको यहां से कट करती है, ठीक है, इन दोनों को कट करेगी और यहां पे आ जाएगा एक ए और एक बी और इन दोनों को ज्वाइन कर देगी बच्चों सल्फाइड लिंकेज से। इससे सल्फाइड लिंकेज, दिस इज द सल्फाइड लिंकेज। सल्फाइड के बॉन्ड से ये दोनों ए और बी, ये वाले और ये वाले पार्ट को ज्वाइन कर देती है और बीच वाले पार्ट को तोड़ देती है। हमारी बॉडी करती है। जो नॉर्मल पर्सन के अंदर इंसुलिन बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, सही है। अब नॉर्मल पर्सन के अंदर इंसुलिन बन नहीं रहा, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नो, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, मान लो कोई पर्सन है, ह्यूमन है, सही है, तो इसका इंसुलिन का जीन मैं निकाल कर एक बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। मान लो दिस इज द ई कोलाई, यही हम लोग पढ़ रहे हैं ना शुरू से, तो ई कोलाई के अंदर मैंने डाल दिया। अब ई कोलाई के अंदर मैंने ये जीन डाला मेरा इंसुलिन वाला, सही है, और इसको इसमें बहुत सारे, देखो ई कोलाई आप लोगों को पता है ना रिप्रोडक्शन बहुत तेज करता है, तो 20 मिनट में एक बार रिप्रोड्यूस हो जाता है ये, तो इसके बहुत सारे रिप्रोडक्शन करवा दिए, बहुत सारे ई कोलाई बन गए। अब ई कोलाई ने क्या कर दिया, मेरा प्रोटीन बना दिया, मेरा इंसुलिन बना दिया, सही है, मेरा इंसुलिन बना दिया। लेकिन इस इंसुलिन में एक दिक्कत है बच्चों, देखो ये जो इंसुलिन बनाता है ये वही वाला इंसुलिन है, ऐसे ऐसे 3 पार्ट वाला इंसुलिन, एक ए, एक बी और एक सी, सही है। और ई कोलाई ऐसा नहीं करता, ई कोलाई इसको, हमारा बॉडी क्या करता था, इस सी पार्ट को अलग करता था, फिर ए और बी को ज्वाइन करता था, ये करता था ना हमारा बॉडी, पर ये बैक्टीरिया नहीं करता। ये बैक्टीरिया क्यों करेगा, आप ही बताओ, ये बैक्टीरिया क्यों करेगा, ये इंसुलिन इसके बॉडी का है नहीं ना, तो इसके पास ये एंजाइम कैसे होंगे, इस बैक्टीरिया के पास ये एंजाइम है ही नहीं जो इस सी पार्ट को अलग करके ए और बी को ज्वाइन कर सके, समझ रहे हो, क्योंकि ये इसका एंजाइम नहीं है, ये इंसुलिन इसका नहीं है, समझ रहे हो। तो भैया यहां पे एक दिक्कत हो गई, बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग ने इंसुलिन तो बना लिया, हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन तो बना लिया, पर इस इंसुलिन को, ये हमारे काम का इंसुलिन नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस सी को कट करना पड़ेगा, फिर हम ए और बी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सल्फाइड लिंकेज। अब इसका क्या करें, तो अब यहां पे बच्चों एक कंपनी आई 1983 में, 1983 में एक कंपनी आई, जिस कंपनी का नाम थोड़ा सा फनी है। इस कंपनी का नाम है बच्चों इली लिली कंपनी, ठीक है, एक कंपनी आई जिसका नाम क्या है, इली लिली कंपनी। इसने क्या बोला, यार टेंशन मत लो, इंसुलिन का जो ए और बी पार्ट है उसे हम लोग लैब में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने लैब में क्या किया, इस इंसुलिन का ये ए पार्ट, बी पार्ट और ये सी पार्ट, तो इंसुलिन का इसका लैब में ही क्या किया, इस पार्ट को कट किया, तो यहां पे मिल गया ए पार्ट, यहां पे मिल गया बी पार्ट, और इसको मतलब नॉर्मल सल्फाइड के बॉन्ड से लिंक कर दिया। क्लियर है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, आपका इली लिली कंपनी करती है, 1983 में इसने ये काम किया था, समझ रहे हो। और ये जो इंसुलिन बना है, जो हम लोग ने बैक्टीरिया से बनवाया है, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमुलिन। व्हाई इट इज ह्यूमुलिन, बिकॉज इट इज ह्यूमन लाइक इंसुलिन, इंसानों की तरह इंसुलिन है, ह्यूमन लाइक इंसुलिन। बात समझ में आ गया, इंसुलिन खत्म खत्म। नेक्स्ट चलते बच्चों जीन थेरेपी पे, ठीक है, थेरेपेटिक पढ़ लिया, अब जीन थेरेपी पर चलते हैं। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, जीन थेरेपी पे हम लोग क्या करेंगे, वी रिप्लेस द हम लोग इन्फेक्टेड नहीं, या फिर म्यूटेटेड अच्छा वर्ड है, म्यूटेटेड जीन विथ हेल्दी जीन, समझ रहे हो। हेल्दी जीन से हम लोग म्यूटेटेड जीन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे आपके बॉडी में, जिससे आपके बॉडी में अच्छे जीन बनने लगेंगे। अब यहाँ पे एक केस, एक कहानी है बच्चों, एक केस है 1990 की। 1990 में एक्चुअल में जीन थेरेपी डेवलप हुई थी। एक 4 साल की लड़की थी बच्चों, जिसको एक बीमारी हो गई थी स्किड, ठीक है, जिसको एक बीमारी क्या हो गई थी, स्किड नाम की बीमारी हो गई थी, समझ में आ रही बात, ठीक है। एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। इस बच्ची को एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम क्या है, स्किड। व्हाट इज द फुल फॉर्म, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SCID, जिसको हम लोग स्किड प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो 4 साल की एक लड़की थी, बच्ची थी छोटी सी, जिसको 1919 में एक बीमारी हो गई थी, दैट इज स्किड की।
अब इस बीमारी में होता क्या है, हमारे बॉडी में जो ल्यूकोसाइट, देखो ये बीमारी का नाम क्या है, देखो इम्यूनो डेफिशिएंसी, नाम से पता चल रहा है ना, क्या नाम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब आपके इम्यून सिस्टम में कोई ना कोई डेफिशिएंसी आई हुई है, सही है। तो होता क्या था एक्चुअल में, आपके बॉडी में जो ल्यूकोसाइट्स है यानी WBCs है, वो एडीएच नहीं बनाते थे। अगर ये बीमारी हो गई तो एडीएच, नॉर्मल पर्सन के बॉडी में एडीएच बनता है। एडीएच क्या है, एडिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज बनता है। अब एडिनोसिन डीएमिनेज आपको इम्यूनिटी देता है बाकी के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। देखो आसपास आपके आप बहुत सारे बैक्टीरिया उड़ते होंगे, पर वो आपकी बॉडी में जा भी रहे हैं, पर आपका बॉडी उससे फाइट बैक कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी नहीं हो रही है। पर जिस भी पर्सन के बॉडी में ये एडीएच की मात्रा कम हो जाए, समझ रहे हो, जिसकी बॉडी में ये एडीएच की मात्रा कम हो जाए, वो इतना, उसकी इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है ना बच्चों, कि उसको नॉर्मल फ्लू भी हुआ रहेगा ना, सर्दी खांसी भी हुई रहेगी ना, तो उससे भी उसकी डेथ हो सकती है। समझ रहे हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एडीएच हमारे लिए। और यही हुआ था इस 4 साल की बच्ची को, समझ रहे हो। तो इस बच्ची को ना ऐसे कांच में रखा गया था 4 साल तक इसे कांच में रखा गया था, ताकि कोई बाहर का जो एयर है वो उसके ऊपर ना लग जाए। बाहर के एयर में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया उसके बॉडी में आया तो उसकी डेथ हो सकती है, समझ रहे हो। तो उसको कांच के बॉडी स्टाउंड में रखा गया था, और उसको एक होल था उस छोटा सा, उसके थ्रू उसको खाना पानी दिया जाता था, समझ रहे हो। तो साइंटिस्टों ने पहली बार 1990 में ट्राई किया जीन थेरेपी को। उन्होंने क्या किया, उस बच्ची के जीन निकाले, ठीक है, उस बच्ची के, मान लो यहाँ पे उस बच्चे के ये जीन थे, समझ, सेल है, सॉरी सेल WBC के, और इसमें खराब जीन है, सही है। तो उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस सेल के अंदर अच्छे जीन डाल दिए, इस सेल के अंदर क्या डाल दिए, अच्छे जीन डाल दिए, और इस सेल को क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू उसके बॉडी में डाल दिया, सही बात है, ठीक है। जिसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर एडीएच प्रोड्यूस होने लगा, और उसकी ये बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। पर एकदम से कम नहीं हो सकती है बीमारी, आपको टाइम बाय टाइम, अगर किसी भी पर्सन को ये बीमारी होती है, जो मैं नहीं चाहता किसी को भी हो, पर जिस भी उस बच्ची को जब हुआ था, तो उसको टाइम बाय टाइम हर टाइम पे इंजेक्शंस लगवाने पड़ते थे आपके अच्छे जीन के, यानी जीन थेरेपी के। सो दिस इज द जीन थेरेपी, जहां पे आप खराब जीन को अच्छे जीन से रिप्लेस कर देते हो, समझ में आई बात, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका बचता है आपका इथिकल इश्यूज, ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कहा कि आप उसे थोड़ा रीड करिए। मैंने आपको बताया इथिकल इशू क्या होते हैं, ठीक है। इश्यूज है भैया, अब आप इतना सब करोगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, मान लो मैं अपना क्लोन बना के यहाँ पे खड़ा कर दूं, और मैं जाके क्राइम करके आऊं और इसको जेल में भेज दूं, भैया मैं तो घूम रहा हूं फ्रीली मजे में, गलत है, बात है ना। तो बहुत सारे ऐसे इथिकल इश्यूज उठते हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसे एक बार आप रीड करेंगे, कोई बात नहीं, उसे मैं लाइव वाला जो लेक्चर होगा वहां पे मैं समझाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, लाइव लेक्चर होने वाले हमारे, सही है, रिवीजन लेक्चर्स। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। आप कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आके पूछ सकते हैं, बेझिझक आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है, चलेगा। तो इसी के साथ साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग था यार, मेरा तो फेवरेट चैप्टर है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और आपका भी ये चैप्टर फेवरेट हो गया होगा, ठीक है। सो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, वही आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, और अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, क्या जाता है यार, कर दो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब करना भी और लाइक करना भी, तो दोनों कर दो। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, सही है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडी।